गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का अपने इस एमडी लो क्लासेस के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, जिसमें हमने सारी चीजें डिटेल से पढ़ी थी। किन ऑफेंसेस को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोला जा सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब छोटे संगठित अपराध कौन से होते हैं। और इवन हम एक सेक्शन कवर करने वाले हैं जो कि टेरिटरीज एक्ट के बारे में बताता है, आतंकवादी कृत्य के बारे में बताता है कि आतंकवादी पर्सन अगर ये काम करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अगर उसने डेथ कोज कर दी तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या किसी पर्सन ने आतंकवादी को अपने घर में रहने के लिए जगह दी तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये जो सेक्शंस है, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ले लो, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ले लो, आतंकवादी कृत्य को ले लो, ये सारे सेक्शंस बीएनएस में नए ऐड किए गए हैं, पहले ये आईपीसी में नहीं थे। अब जो चीज नई ऐड की गई है इसका मतलब हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आज अपने कवर करने वाले हैं। उससे पहले बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो ओनली मेंबर्स के लिए ओनली 59 रुपीज चार्ज है। आप मंथली 59 रुपीज पे करके बीएनएस के 1000 क्वेश्चंस तक एमसी सीरीज ले सकते हो। देखो ये ओनली यहाँ पे सीरीज 1000 क्वेश्चंस की नहीं है, इसमें आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी बताई जाएगी कि अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो कैसे कवर करना है, 15 नंबर का है तो कैसे कवर करना है, 20 नंबर का है तो कितना मटेरियल उसमें लिखना है। मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, ओनली 59 रुपीज की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 112। ये हमें बताता है छोटे संगठित अपराध, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो हमने पहले ही पढ़ लिया, जिसमें आप पहले से प्री प्लानिंग करके उसके बाद किसी अपराध को एग्जीक्यूट करने जाते हो। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन कौन से है वो हमें यहाँ पर बताया है। क्या कहा, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो अकेले या संयुक्त रूप से मिलकर चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय। देखो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इंडिया में कि क्वेश्चंस का, पेपर्स का लीक होना। आईपीसी में पहले इसके लिए पनिशमेंट नहीं होती थी, लेकिन बीएनएस में अब क्लियर तरीके से इसकी पनिशमेंट को बता दिया है, क्लियर तरीके से इस ऑफेंस को एक्सप्रेस कर दिया है कि लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है तो वह छोटा संगठित अपराध करता है, तो वो क्या है, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाता है। अब ये सारे पॉइंट्स, चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों का अपराधिकृत रूप से विक्रय, क्वेश्चन पेपर लीक करना, जुआ खेलना, ये सारे क्या है, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कि whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits any act of theft। नंबर पहला अपराध छोटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन सा है, थेफ्ट। नंबर 2 स्नैचिंग, स्नैचिंग पहले आईपीसी में क्लियर नहीं थी, अब हमें क्लियर बता दी। चीटिंग करना, अनऑथोराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथोराइज्ड betting or gambling, selling of public examination questions, papers or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime। तो ये सारे क्या होते हैं, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। इस डेफिनेशन को आप याद कर लो। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं या पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने कहा कि इस उपधारा के पर्पस के लिए चोरी में, जो अपनों ने थेफ्ट पढ़ा उसमें क्या कहा, चालाकी से चोरी, यान, निवास गृह या कारावार परिसर में या कार्गो से चोरी,
पॉकेट मारना, कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी, स्वचालित टेलर मशीन मतलब एटीएम मशीन की चोरी करना भी इसमें इंक्लूड है। तो चोरी में इन्होंने और आगे एक्सप्रेस कर दिया कि अगर चोरी आप इन चीजों की करते हो, इन जगहों पर करते हो, तो वो भी इसमें पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इंक्लूड होगा। कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, theft for vehicles, dwelling house or businesses premises, cargo theft, pickpocketing, theft through card scheming, shoplifting and theft of automated teller machine। एटीएम मशीन की चोरी करना भी यहाँ पर इन्होंने पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हमें पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध की पनिशमेंट बताई है। जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर कोई पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है तो मिनिमम 1 साल की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जो मैक्सिमम 7 साल तक हो सकती है, एंड साथ में जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। Whoever commits any petty organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो आपको जुर्माना भी साथ में जितना कोर्ट लगाए वो आपको देना पड़ेगा। तो ये हमने 112 में पढ़ा पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 111 में पढ़ा हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब सेक्शन 111 प्लस 112 दोनों को मिला के भी मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 113 टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य। देखो इसमें टोटल हमें 7 सबसेक्शन बताए हैं, सातों की सातों सबसेक्शन पहले अपने डिटेल्स में रीड करेंगे, प्लस फिर अपने इसका शॉर्ट में एक डायग्राम भी देखेंगे कि हर सबसेक्शन शॉर्ट में किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, किस पॉइंट को बता रहे हैं, इसकी पनिशमेंट क्या है। देखो सबसे पहले हमें बताया टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इंटेंशन से। अब अगर इसमें से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई इंटेंशन किसी पर्सन का है और उस पर्सन का ये ऑब्जेक्ट काम करने का है, लेकिन किस आशय से, आगे बात करते हैं कि उसने क्या किया, इस इंटेंशन से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थों, अग्नायुद्धों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकट में प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हो या अन्यथा, या किसी प्रकृति की किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है। ध्यान से समझो, देखो पहले हमें इसने बताया टेररिस्ट एक्ट में क्या चीज इंक्लूड है, कि जो कोई अगर भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारत की इस प्रभुता, एकता, अखंडता को संकट में डालेगा। अब संकट में कैसे डालेगा, तो वो बम का यूज कर सकता है, डायनामाइट पदार्थ का यूज कर सकता है, विस्फोटक पदार्थ का यूज कर सकता है, और इस पदार्थ का यूज करके जिससे लोगों को क्या हो रही है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति पहुंचती है या होने की संभावना है। कि अगर कोई पर्सन इंडिया की प्रभुता, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस इंटेंशन से कोई बम, न्यूक्लियर या कोई ऐसा विस्फोटक पदार्थ ऐसा काम करता है जिससे किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, इंजरी होती है या होने की संभावना है, या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है, संपत्ति की हानि, उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना होती है, या भारत में या किसी विदेश में
या समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य या किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है। क्या हुआ, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के लोगों को क्या हो रहा है, किसी चीज को, किसी सर्विस को लेने में विघ्न हो रहा है, बाधा हो रही है, या वो पर्सन क्या कर रहा है, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित करता है या कारित होने की संभावना है। अब वो इंडिया की करेंसी की एज इट इज डुप्लीकेट करेंसी बना रहा है, क्योंकि कूटकरण का मतलब होता है सदृश्य, एक चीज को देखकर दूसरी चीज बनाना। तो अब क्या कर रहा है, कूटकृत कर रहा है भारत की करेंसी को। या पांचवा कहता है भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार या राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजन के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग होने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश करता है या होने की संभावना है। अब उसने ऐसा कार्य किया जिससे भारत की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अभिकरणों की ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, या फिर उसने ऐसा काम किया जिससे लोक कृत्य कार्यों को आपराधिक बल के द्वारा या बल के प्रदर्शन करके उनको आतंकित किया या ऐसा करने का प्रयत्न किया, या लोक कृत्यकारी की मृत्यु करता है या मृत्यु करने का प्रयत्न करता है। अब ऐसा वो पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी पब्लिक कृत्यकारियों को, जो ऐसा पर्सन जो लोक की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, उसको आतंकित कर रहा है, अपने फोर्स का यूज कर रहा है, या उसकी डेथ कर रहा है या डेथ करने का अटेम्प्ट कर रहा है, या इन्होंने कहा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है, या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य को करने या प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है तो वह आतंकवादी कार्य करता है, ऐसा कहा गया है। तो हमें आतंकवादी कार्यों के बारे में ये चीजें बताई कि जो पर्सन, क्या कहा कि ऐसा पर्सन कि जिसने भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारत की जनता को क्या किया, आतंक फैलाने की कोशिश की। उसने कैसे इंटेंशन से काम किया, उसने ऐसे इंटेंशन से काम किया जिसमें उसने बमों का, डायनामाइट का, विस्फोटक पदार्थों का यूज किया, जिससे लोगों को क्या हुई, लोगों की डेथ हो सकती है या होने की संभावना है, प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है। या उन्होंने क्या किया, किसी विदेश या समुदाय में जो पर्सन रहते हैं उनको किसी सेवाओं में विघ्न कारित हुआ, बाधा कारित हुई, या सिक्के या करेंसी नोटों को वैसा देखकर सदृश्य बनाया जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान हुआ, या भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर इनमें से कोई ऐसा कार्य उसने किया है तो वो कार्य क्या कहलाता है, आतंकवादी कृत्य कहलाता है। एक बार इसको इंग्लिश में भी रीड करते हैं कि आतंकवादी कृत्य में क्या क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड की गई है। देखो ये जो आतंकवादी कृत्य है, मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity or sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, कि या तो वो इंडिया में रहने वाले लोगों को या किसी ऐसे फॉरेन कंट्री के लोगों को इस इंटेंशन से ये काम कर रहा है कि बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट or other explosive substance or inflammable substance or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases, other chemical or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of a hazardous nature or by any other means or whatever nature to cause or likely to cause.
कि उसने ऐसे बम को, डायनामाइट, ज्वलनशील पदार्थों का यूज करने का इंटेंशन से उसने काम किया, जिससे इफेक्ट क्या हुआ, डेथ और इंजरी टू एनी अदर पर्सन और पर्संस की, लोगों की या तो मृत्यु हो सकती है या उन लोगों की इंजरी होने की संभावना है, या लॉस और डैमेजेस टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, या इन्होंने कहा कि जब उसके काम से क्या हुआ, डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज essential of the life of the community और इंडिया इन एनी फॉरेन कंट्री, की ऐसी सेवाएं जो वहां पर मिल रही थी वो लोगों को लेने में क्या हुई, विघ्न हुआ, बाधा हुई, डिसरप्शन हुआ, क्या और क्या हुआ, डैमेज टू दी monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation of counterfeit Indian papers, currency, coin और any other material। और उसने क्या किया, इंडिया की करेंसी का क्या किया, काउंटरफिट किया, सदृश इंडिया की करेंसी को एज इट इज दूसरी करेंसी उसने बनाई, या इसने क्या किया, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी इन इंडिया or in a foreign country used or intending to be used for the defense of India or in connection with any other purposes of the government of India, any state government or any other agencies। कि क्या हुआ कि जब ऐसी प्रॉपर्टी को भारत सरकार, केंद्र सरकार यूज कर रही थी, उस प्रॉपर्टी का उन्होंने क्या करना चाहा, विनाश करना चाहा, खत्म करना चाहा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, लोक कृत्यकारी, ऐसे पर्सन्स को जो पब्लिक की हेल्प करते हैं, उन पर्सन्स को क्या किया, बल का, फोर्स का यूज करके उनको रोकना चाहा, उनको आतंकित किया, या उनकी डेथ करनी चाहिए या डेथ करने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरवेव्स ऑफ मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू also causes death of any public functionary or attempts to cause death or any public functionaries। उसने क्या करने की कोशिश की, डेथ करने की कोशिश की अपने इस फंक्शन एक्ट से, और उसने क्या करने की कोशिश की कि लोगों को धमकी दी, मारने की क्षति की, कि डिटेन्स, किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर्ड सच पर्सन और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल the government of India, any state government of India or government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act, commit a terrorist act। तो ये सारे काम क्या कहलाते हैं, एक आतंकवादी कृत्य कहलाते हैं, टेररिस्ट एक्ट कहलाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया वैसे वैसे इन चीजों को आप लिखना। उसके बाद बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लोक कृत्यकारी क्या है, पब्लिक फंक्शनरीज क्या है। तो इन्होंने कहा पब्लिक फंक्शनरीज से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी रूप में अधिसूचना से कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। सिर्फ आप इस चीज को टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो कि पब्लिक फंक्शनरीज क्या है, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज और एनी अदर फंक्शनरीज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे गजट नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है वो हमारे लोक कृत्यकारी होते हैं। फिर बात करते हैं कूटकरत भारतीय करेंसी। देखो कूटकरत भारतीय करेंसी का मतलब होता है कि इंडिया की करेंसी को देखकर हूबहू वैसी ही करेंसी बनाना, क्योंकि कूटकरण में जब हम पढ़ते हैं तो कूटकरण कहता है एक चीज के सदृश्य दूसरी चीज बना लेना, वो क्या होता है, कूटकरत होता है, काउंटरफिटिंग इंडियन करेंसी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 में हमें पनिशमेंट बताइए कि अगर टेररिस्ट एक्ट करते हो, आतंकवादी कृत्य करते हो, अगर उस कृत्य से किसी की डेथ हो जाती है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या अगर टेररिस्ट एक्ट करते हो तो अदर किसी मैटर में आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। दो पनिशमेंट इसमें बताई है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य कारित करेगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी की डेथ हो जाती है तो पहले में आप की पॉइंट लगा सकते हो कि डेथ होने पर तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से एंड जुर्माने से दंडनीय होगा। कि इफ सच ऑफेंस हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन
बी पनिश्ड विद दैट डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो अगर डेथ हुई तो हम भी डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं बी क्लोज। किसी अन्य मामले में, अब हेडिंग लगा सकते हो अदर मैटर में, अन्य मामले में ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर किसी अदर मैटर होता है, मतलब पहले में तो डेथ हुई तो इतनी पनिशमेंट, लेकिन डेथ नहीं हुई, किसी पर्सन को हार्म हुआ या कोई अदर मैटर हुआ तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माना आपको मिलेगा। तो सिर्फ आप हेडिंग लगा के डायरेक्ट पनिशमेंट भी लिख सकते हो। In any other cases be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब क्या कर रहे हो आप, टेररिटीज एक्ट का अबैटमेंट कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। देखो क्या किया, षड्यंत्र हम पढ़ चुके हैं, अटेम्प्ट हमने पढ़ा और अबैटमेंट अब हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने किसी टेररिटीज एक्ट का षड्यंत्र किया, प्रयत्न किया, दुष्प्रेरण किया या प्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए सुकर बनाता है किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम 5 साल मिलेगी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। तो आप इस थर्ड पॉइंट को शॉर्ट में भी याद कर सकते हो कि अगर टेररिटीज एक्ट का अबैटमेंट किया, अटेम्प्ट किया या फिर कॉन्स्पिरेसी की तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माने का भी दायी होगा। एज इट इज सेम सेक्शंस को भी आप इसको शॉर्ट में इंग्लिश वालों भी लिख सकते हो। देन बात करते हैं कि जो आपने टेररिटीज एक्ट जिस पर्सन ने किया है उस टेररिटीज एक्ट का अब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, प्रशिक्षण दे रहे हो, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए किसी कैंप या कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, भर्ती किया जाना कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो मिनिमम 5 साल होगी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माना भी आपको मिलेगा। कि whoever organize or causes to be organized any camp or camps for imparting training in Terrorities Act or recruits to cause to be recruited any person or persons to commission of terrorist act shall be punished minimum 5 year, maximum life imprisonment and shall also be liable to fine and जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 5 कि अगर अब आप आतंकवादी संगठन का मेंबर हो तो मेंबर बनने पर आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई आतंकवादी संगठन का सदस्य है या जो आतंकवादी कृत्य में अंतर्वर्लित है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी एंड जुर्माना। अब अगर आप आतंकवादी संगठन के मेंबर हो तो मेंबर होने पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। कि एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज इन्वॉल्व टेररिस्ट एक्ट shall be punished with imprisonment for a life and shall also be liable to fine। तो आपको लाइफ imprisonment एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो आप आतंकवादी, जो पर्सन टेररिटीज एक्ट कर रहा है उस पर्सन को आप अपने घर में छुपा रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, खाना पीना उसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हो, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई ऐसे व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध उसने कारित किया है साक्ष्य सद्भाव पूर्वक संश्रय देगा, संश्रय मतलब रहने की जगह, खाना पीना देगा या उसे छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का अटेम्प्ट करेगा तो वैसी अवधि के कारावास से जो मिनिमम 3 साल तक होगी जो मैक्सिमम आजीवन कारावास तक होगी
सॉरी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अब आप जानते हो कि वो पर्सन टेररिटीज एक्ट कर चुका है, करने वाला है, अटेम्प्ट कर चुका है, तो आपको जिसने उसको संश्रय दिया है, रहने की जगह दी है, तो उसको 3 साल मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, एंड जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। कि whoever voluntarily harbors or conceals, attempts to harbor or conceal any person knowing that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताता है हमें यहाँ पर परंतु, कि अगर अब आप ऐसा हस्बैंड जो उसकी पत्नी टेररिटीज एक्ट कर चुकी है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को हार्बरिंग करता है, संशय देता है, तो हस्बैंड को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या अगर कोई वाइफ जो जानती है कि उसका हस्बैंड ऐसा टेररिटीज एक्ट कर रहा है, करने वाला है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो उस वाइफ को उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ को सेक्शन 6 की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। परंतु ये उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संशय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ को हार्बर करता है या वाइफ हस्बैंड को हार्बरिंग करती है तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 7। जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखेगा। अब आप जानते हो कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है टेररिटीज एक्ट से कनेक्टेड है, उसके बाद भी आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास रखते हो, कब्जा रखते हो, तो वह किसी अवधि के कारावास से जो आजीवन कारावास तक होगी एंड जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर आप टेररिटीज एक्ट से कनेक्टेड किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हो, कब्जे में रखते हो, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं कि whoever knowingly possess any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of any terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को रखते हो तब भी हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो ये टोटल 7 सबसेक्शन टेररिटीज एक्ट के बारे में बताते हैं। अभी रुको, अभी इन सारे सबसेक्शंस को हम शॉर्ट में एक डायग्राम के रूप में देखते हैं। आपको ये डायग्राम अपने नोट्स में बनाना है क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में अबैटमेंट की हमसे पनिशमेंट पूछी जा सकती है, मेंबर होने की पनिशमेंट पूछी जा सकती है, हार्बरिंग की पनिशमेंट पूछी जा सकती है। तो आप फिर उनको शॉर्ट में कैसे रिवाइज करोगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसेक्शन 1 में तो हमें बताया टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले शॉर्ट में बता दी। टेररिस्ट एक्ट किन किन चीजों से होता है, इंटेंशन क्या होता है, वो आपको वहां से लिखना है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2। टेररिस्ट एक्ट किया तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 2 तरीके की पनिशमेंट। टेररिस्ट एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ की पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जुर्माना, या अदर कोई मैटर होता है तब मिनिमम 5 साल आपको मिलेगी, जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है, एंड जुर्माना भी आपको भुगतने को मिलेगा। सबसेक्शन 3 कहते हैं टेररिस्ट एक्ट का अबैटमेंट किया, कॉन्स्पिरेसी की, अटेम्प्ट किया, तब मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माना आपको मिलेगा। सबसेक्शन 4 कहते हैं टेररिस्ट एक्ट करने के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, कैंप्स बना रहे हो, तब आपको मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। सबसेक्शन 5 कहते हैं टेररिस्ट जो ग्रुप्स होता है, अगर आप उसका मेंबर हो तो मेंबर होने पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि अगर आप किसी टेररिस्ट को संश्रय देते हो, हार्बरिंग देते हो, तब मिनिमम आपको 3 साल मिलेगी ही मिलेगी, जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है, एंड जुर्माना भी आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी टेररिस्ट एक्ट की प्रॉपर्टी को जानते हुए अपने कब्जे में रखते हो तब हम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट एंड जुर्माना हम आपको देंगे। तो ये सारा जो सेक्शन 113
टेररिस्ट के बारे में बताता है। एज इट इज डायग्राम आप अपने नोट्स में बनाइए ताकि आप इसका शॉर्ट में रिवीजन कर सको। तो ये हमने आज सेक्शन पिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा और टेररिस्ट के बारे में पढ़ा। और अभी तक यहाँ पर आप पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज आपने स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट उसके मेंबर बन जाओ। उस पे एक सीरीज अपलोड हो चुकी है, एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें हमने बीएनएस का सेक्शन 1 एंड 2 कवर किया है। इस कांटेक्ट पे आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो। जब आप मेंबर बन जाते हो तो मेंबर बनने पर आप मुझे इस पे अपनी डिटेल शेयर करो, आपने जो भी पेमेंट की है। उसके बाद आपको एक मेंबरशिप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगी, उसका लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें उसमें करने वाले हैं। अब बात आती है कि अगर आपको एमडी लॉ क्लासेस की मेंबरशिप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है। देखो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो जहां पर, वहां सब्सक्राइब करने के बाद एक ज्वाइन का ऑप्शन लिखा हुआ आता है। उस ज्वाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पहली जो आपकी मेंबरशिप है 59 रुपीज की, जहां पर डायमंड लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फोन पे, गूगल पे, अदर यूपीआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड्स। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे क्लिक करके, आप वो पेमेंट करके आप क्या कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपके पास मेंबरशिप का एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इस नंबर पे जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपकी वो डिटेल्स वेरीफाइड करने के बाद, या बाकी जो टीम है उस डिटेल्स को वेरीफाइड करने के बाद, आपको एक डायमंड ग्रुप में, जो कि मेंबरशिप का ओनली ग्रुप है, वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक किया करो और कमेंट्स ड्रॉप जरूर किया करो। आज के लिए धन्यवाद।